राधे राधे भाई, कैसे हो सब। उम्मीद है अच्छे होगे और अपनी तैयारी को बड़े ही जोर शोर और मस्त तरीके से कर रहे होगे। तो आज हम क्लास 7th की जो हमारी एनसीईआरटी है, ठीक है, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं। जो भी वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्लास 7th का जो नया सिलेबस एनसीईआरटी का लगाया गया है, ठीक है, वो मल्हार से, ठीक है, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर सेकंड से, वहाँ से हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी। तो सही तरीके से तैयारी कीजिए, अभी आपके लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा है कि पहले एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी डील नहीं बरतनी है कि हमने पुराना वाला पढ़ रखा है तो नए वाले को छोड़ दिया। तो एचटेट है पेपर, आपको पता है कि पेपर का लेवल तो कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला प्रश्न 3 बुद्धिमान से, ठीक है, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रखा है। पहला है कि तीन बुद्धिमान में निर्धन व्यक्ति के कितने बेटे थे। मैंने आपको पाठ पढ़ाया था जब ये बताया था। जिसने भी वो पाठ की क्लास नहीं देखी है, मैंने जितने भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट कथन थे उनको डिस्कस कर रखा है, तो वो 2x पे करके उन क्लासों को देख लेना, क्योंकि वो क्लास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कथन अगर देखकर पूछ लेता है कि ये कथन किसने कहा था, तो वहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो मिस नहीं होना चाहिए। आप उन क्लासों को 2x पे करके देख सकते हो, तो वहाँ से वो जल्दी कवर हो जाएगी। तो निर्धन व्यक्ति के कितने बेटे थे, तो निर्धन व्यक्ति के वही 3 बेटे थे। उसके बाद है पिता अपने बेटों को किस प्रकार का धन संचित करने की सलाह देता था। तो किस प्रकार का धन संचित करने के लिए सलाह देता था, मैंने बताया था कि वो अपने बेटों से ये कहता था कि तुम्हारे पास धन दौलत हो चाहे ना हो, लेकिन हम तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, पैनी दृष्टि और तिर बुद्धि रूपी धन होना चाहिए, ठीक है। तो वो उनको इस प्रकार की जो धन है उसको संचित करने की सलाह देता था। पिता के निधन के बाद बेटों ने क्या निर्णय लिया था, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया था कि घूम फिर कर हम संसार देखने का क्या करेंगे, काम करेंगे, हम घूम फिर कर क्या देखेंगे, संसार देखेंगे। अगला प्रश्न है बेटों ने यात्रा के दौरान किन कठिनाइयों का सामना किया। तो किन कठिनाइयों का सामना किया, तो उन्होंने भूख, थकान और पैरों के छालों का सामना किया। उसके बाद अंत में बेटे कहाँ पहुँचे, तो याद रखना है अंत में वह एक बड़े नगर के पास पहुँचे, ठीक है। यहाँ ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा यहाँ से क्वेश्चनों को रख दिया है आपके सामने। अगला प्रश्न है सबसे बड़े भाई ने क्या अनुमान लगाया। तो सबसे बड़े भाई ने अनुमान लगाया कि वहाँ थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा ऊँट गुजरा था। तो हमने जब ये पाठ पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि 3 बुद्धिमान पाठ में जो 3 में सबसे बड़ा था उसने सबसे पहले क्या अनुमान लगाया था, चिन्ह को देखकर, रेत पे जो ऊँट के पैरों के चिन्ह बने हुए थे उसको देखकर क्या अनुमान लगाया था कि यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गुजरा था। उसके बाद दूसरा था मझले भाई ने ऊँट के बारे में क्या कहा था, तो उसने ऊँट के बारे में कहा था कि वो एक आँख से नहीं देख सकता, मैंने आपको पाठ पढ़ाते हुए बताया था। उसके बाद सबसे छोटे भाई ने ऊँट के संबंध में क्या कहा था, कि उसने क्या कहा था कि उस पर एक महिला और एक बच्चा सवार है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि वो पूछ सकता है कि बताइए किस भाई ने कहा था कि ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार है। तो क्या मझला था, बड़ा था या छोटा था, तो आपको पता होना चाहिए कि वह भाई कौन सा था, वही छोटा था, ठीक है। इस तरीके से आपको दोनों तरीके से याद रखना है। घुड़सवार क्यों चिंतित था, तो वह अपना खोया हुआ ऊँट ढूंढ रहा था। क्यों भाई, वो अपना खोया हुआ ऊँट भी ढूंढ रहा था और उस महिला और बच्चे को भी ढूंढ रहा था, इस कारण वो क्या था, वही चिंतित था। उसके बाद अंत में घुड़सवार तीनों भाइयों को कहाँ ले गया, तो वो कहाँ ले गया, वह उन्हें राजा के भवन में ले गया था, ठीक है। कि भाई उसने ये क्या कि भाई है ना, तुम राजा के पास चलो, तुमने मेरा ऊँट और मेरे जो महिला है और वो बच्चा है उसको चुराया है, ठीक है। तो आप तुम क्या करो भाई, राजा के पास चलो, ठीक है। उसको पकड़ के ले गया तलवार लगा के तीनों को। ऊँट का स्वामी अपने रेवड़ों को कहाँ ले जा रहा था, तो ऊँट का स्वामी अपने रेवड़ों को कहाँ ले जा रहा था भाई, तो पहाड़ों पर ले जा रहा था। याद रखना है कि कहाँ ले जा रहा था भाई, पहाड़ों पर। ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर क्या आरोप लगाया, तो ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर यह आरोप लगाया कि ऊँट तुमने क्या करा है, तुमने मेरा ऊँट चुराया है। राजा ने प्रारंभ में क्या निर्णय लिया, तो राजा ने प्रारंभ में भाइयों से पूछा कि तुमने ही क्या किया होगा भाई, ऊँट चुराया होगा। राजा ने माना कि भाइयों ने क्या कराया भाई, ऊँट चुराया है।
उसके बाद भाइयों ने स्वयं को निर्दोष कैसे बताया, तो उन्होंने स्वयं की वो पैनी जो दृष्टि थी और बुद्धि से क्या अनुमान लगाते हुए स्वयं को क्या किया था, निर्दोष साबित किया था। ठीक है, मैंने जब कहानी पढ़ाई थी, जब आपको बताई थी कि उनके सामने फिर एक पेटी लाई गई राजा ने ये देखने के लिए कि वो मतलब उनके पास सच में पैनी दृष्टि है या फिर वो मतलब ऐसे ही सच में चोर हैं। तो उनकी जो दृष्टि थी वो पैनी थी और उस पेटी में उनको ये पता लग गया कि उसमें कोई गोल वस्तु है। फिर उसको ये पता लग गया कि उसमें क्या है, एक फल है। फिर उसके बाद उन्होंने उस फल को भी बताया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। राजा ने भाइयों की सच्चाई जांचने के लिए क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, मंत्री को बुलाकर एक परीक्षा की व्यवस्था की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़े भाई ने पेटी में क्या होने का अनुमान लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़े भाई ने पेटी में क्या होने का अनुमान लगाया था, तो गोल वस्तु होने का अनुमान लगाया था। दूसरी बात, मझले भाई ने पेटी में क्या होना बताया था, तो उसने पेटी में क्या होना बताया था, अनार होना बताया था कि पेटी में क्या है भाई, अनार है। और सबसे छोटे भाई ने अनार के बारे में क्या बताया था कि उसमें अनार कैसा है, कच्चा है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा ने भाइयों को निर्दोष क्यों माना, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, बिना देखे सही अनुमान लगाया था। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, निर्दोष इसलिए मान लिया था क्योंकि उन्होंने बिना देखे ही बता दिया था कि जो पेटी है उसमें गोल वस्तु है। दूसरी बात उन्होंने ये बता दी थी कि उसमें क्या है भाई, उसमें अनार है। और तीसरी बात उन्होंने ये बताई थी छोटे वाले ने कि जो उसके अंदर अनार है वो कैसा है भाई, कच्चा है। उसके बाद मझले भाई ने ऊँट के एक आँख से देखने का अनुमान कैसे लगाया। एक आँख से न देखने का अनुमान कैसे लगाया कि एक आँख से ही देखता है और एक आँख से नहीं देखता है। तो कैसे लगाया कि उसने क्या कर रखा था भाई, दाईं ओर। अब यहाँ ध्यान रखना है कि उसने बाईं ओर की या फिर दाईं ओर की, ठीक है, या फिर दोनों ओर की घास चर रखी थी, तो उसने दाईं ओर की घास को चर रखा था, जिसको देखकर उसने अनुमान लगाया था। तो घास चरने वाली बात का अनुमान किसने लगाया था, मझले भाई ने लगाया था कि जो ऊँटने है वो दाईं ओर की क्या कर रखी है, घास चर रखी है, तो वो एक आँख से ही देख सकता था। आगे चलते हैं। अगला, सबसे छोटे भाई ने महिला और बच्चे के होने का अनुमान कैसे लगाया। सबसे छोटे भाई ने महिला और बच्चे के होने का अनुमान कैसे लगाया, तो उसने घुटनों के चिन्ह, महिला के जूते और छोटे पैरों के निशान देखकर अनुमान लगाया था। तो सबसे छोटे भाई ने क्या है भाई, महिला और बच्चे का अनुमान कैसे लगाया था कि उसने क्या, महिला के जूते देखे थे और छोटे पैर जो बच्चा था, ठीक है, उनके पैरों के चिन्ह देखकर निशान, ऊँट के जो घुटने थे उसने टिकाए होंगे। फिर टिकाए होने के बाद उससे महिला उतरी होगी तो महिला के पैर के चिन्ह थे जूते के, और उसके बाद छोटा बच्चा उतरा था उसके पैर के चिन्ह थे। तो ऐसे छोटे भाई ने क्या अनुमान लगाया था। उसके बाद राजा को किस बात पर सबसे अधिक आश्चर्य हुआ, तो राजा को किस बात पर सबसे अधिक आश्चर्य हुआ कि राजा को पेटी में कच्चा अनार होने की सही पहचान पर सबसे अधिक आश्चर्य हुआ कि यह अनार कच्चा है, यह उसको कैसे पता चला। ठीक है, उन मतलब भाइयों को कैसे पता चला। सबसे बड़े भाई ने पेटी के हल्के होने पर अनुमान कैसे लगाया, तो कैसे लगाया, उसने पेटी उठाने के ढंग और अंदर गोल वस्तुओं के लुढ़कने की आवाज़ को सुनकर, ठीक है, अनुमान लगाया। याद रखना है कि बड़े भाई ने पेटी के हल्के होने से क्या अनुमान लगाया कि उसके अंदर क्या है भाई, पेटी उठाने का ढंग, यानी कि वो पेटी बड़ी हल्की सी थी, आराम से उठ रही थी। और फिर दूसरी बात, उसके अंदर गोल वस्तु है, ठीक है, और फिर उसकी हल्की सी लुढ़कने की आवाज़ आई जब, तो उसने सुन ली। तेज तो वो थे ही। मझले भाई ने अनार होने का अनुमान क्यों लगाया, क्योंकि उसने क्यों लगाया भाई, पेटी उद्यान की ओर से लाई गई थी, यानी कि जो महल के बाहर बाग था वहाँ से लाई गई थी, और महल के आसपास अनार के ही क्या थे भाई, पेड़ थे। उसके बाद राजा ने भाइयों की किस विशेषता की प्रशंसा की, तो राजा ने किस बात की, उनकी असाधारण पैनी दृष्टि और उनकी जो तेज बुद्धि थी उसकी क्या की थी भाई, प्रशंसा की थी। पैनी दृष्टि और उसकी किसकी भाई, तीक्ष्ण बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि की क्या की थी भाई, प्रशंसा की थी। तो यहाँ हमारे पाठ दो है उसकी MCQ है वो पूरे होते हैं। पाठ 3 के आगे MCQ जो भी हैं वो मैं आपको अगली क्लास में कवर करवा दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना। धन्यवाद सभी को, राधे राधे।